अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैजान। मेरी आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो न्यूली मैरिड हैं या फिर जिनकी शादी होने जा रही है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपके लिए आपके इस नए सफर में मददगार साबित हो सकती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हम एक ऐसे माहौल में पलते बढ़ते हैं जहाँ पे अगर हम ससुराल के हवाले से हमारे बिलीफ सिस्टम या हमारे कॉन्सेप्ट या हमारे ख्यालात जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के हैं। ससुराल को एक हवा समझा जाता है या हल समझा जाता है। कुछ एक एग्जाम्पल भी हमारे इर्द गिर्द ऐसी होती हैं जिनको देखकर हमारे दिल में ऐसे खौफ पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को बदलना चाहें, कुछ नया करना चाहें, तो ऐसा मुमकिन है कि हमारे साथ ना सिर्फ अच्छा हो बल्कि हमारे साथ बहुत ही अच्छा हो। और वो तभी होगा जब आप अपने साथ अच्छा करने का सोचेंगे। तो सबसे पहले तो हमें हमारे ख्यालात हैं या हमारे बिलीफ सिस्टम है उनको बदलना होगा। हमारी उस सोच को जो कि नेगेटिव सोच है, जिस तरह से आप ये एक नया रिश्ता शुरू करने जा रही हैं, इसी तरह से आप अपनी एक नई सोच को भी जन्म दें और अपनी उस नई सोच में आप अपने लिए अच्छा ही सोचें और अपने घर वालों के लिए। ये सिर्फ एक दिन का रिश्ता नहीं है बल्कि आपके आने वाली पूरी ज़िंदगी, चाहे वो एक दिन की है या 100 साल की है, आपकी पूरी ज़िंदगी उस घर में गुजरने वाली है और उस घर के लोगों के साथ गुजरने वाली है। इसलिए आप अपने घर से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाएं। अपने उन नेगेटिव ख्यालात को दूर रखकर एक पॉजिटिव माइंड के साथ उस घर में दाखिल हों। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप की एंगेजमेंट होती है या आपकी शादी की कहीं पे बात चल रही है, तो अपनी सास के ज़रिए से, अपनी नंद के ज़रिए से या फिर उस इंसान के ज़रिए से जिससे आपकी शादी होने जा रही है, अगर बातचीत होती है तो उसके ज़रिए से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उस घर के उठने बैठने के, रहने सहने के क्या तरीके हैं, वहाँ पे दिन की क्या रूटीन होती है, लोगों की पसंद या नापसंद क्या है, और बहुओं के साथ कैसा सलूक किया जाता है, बहुओं से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। इस तरह से आप अपने हस्बैंड की भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी जान सकती हैं। ये आपके लिए एक तरह का एक असाइनमेंट होगी जो आप शादी से पहले एक अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि वो उस घर के रहने वाले अफराद किस तरह के हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, तो आपको आगे जाकर उन लोगों को समझने में आसानी होगी। हमारे यहाँ अक्सर ये गलती देखने को मिलती है, लड़कियाँ अक्सर ये गलती करती हैं, वो ये कि जब वो नए घर में जाती हैं तो एकदम से अपनी जगह बनाने के लिए या अपना मुकाम हासिल करने के लिए वो घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर डाल लेती हैं। हर किसी के आगे पीछे घूमना, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना, हर काम खुद करना। तो इससे क्या होगा कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को लगने लगेगा कि आप हर वक्त अवेलेबल हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी तबीयत भी ख़राब होगी, मूड स्विंग्स भी होंगे, आपका जिस्म भी थकेगा, आप काम नहीं भी कर पाओगे, और उसके अलावा आपके सोने जागने की टाइमिंग भी ख़राब हो सकती है। तो इसकी वजह से आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने पहले से कोई अपनी बाउंड्रीज या अपनी लिमिटेशन सेट नहीं की होगी तो ये टाइम आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपनी ज़रूरत से बढ़कर काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करना। वो सास ससुर अब आपके शौहर के सिर्फ माँ बाप ही नहीं है, आपके भी कुछ लगते हैं, आपके वालिदैन की ही तरह है। अगर आपका दिल मानता है तो उनको अम्मी या अब्बू कह के पुकारने में आपके शौहर को भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर फिर भी आप उनको नहीं बुलाना चाहते, अंकल आंटी खाला मामू जो भी आप उन्हें बोलना चाहते हैं, इज्जत वाले नाम से उनको पुकारें और उनकी इज्जत कायम रखें। घर में होने वाले छोटे छोटे कामों में उनसे मशवरा करें। एक और गलती जो अक्सर लड़कियां करती हैं वो ये कि अगर उस घर में एज फेलो नंद है, देवरानी है या जिठानी है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। घुलने मिलने का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा बातचीत कर लेती हैं और बातचीत में कुछ ऐसी बातें भी कर देती हैं जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी।
आपकी अटेंशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें सामने वाले का अंदाज़ा नहीं होता कि उसने हमारी बातों को किस तरीके से परसीव किया है, उसने हमें किस तरीके से जज किया है और वो आगे इस बात को किस तरीके से पहुंचाएगा। इसलिए घुलने मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी कमज़ोरियों और ताकत को दूसरों के सामने बयान करें। आप उनके साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, उनके साथ चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, आप उनके साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जान सकते हैं, उनके साथ मशवरे कर सकते हैं, लेकिन अपनी बातों को उन तक पहुंचाने से गुरेज करें। उसके बाद आता है अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना। अपने हस्बैंड को रिस्पेक्टफुल नाम से पुकारें, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। उसकी ज़रूरतों को पूरी करना आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। जब भी उसको आपकी ज़रूरत हो, आप अवेलेबल हों। ये वो इंसान है जिसके साथ आप अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे का ख्याल करना बहुत ही ज़रूरी है। आखिर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब हम किसी ख़ानदान में शामिल होते हैं तो हर ख़ानदान की अपनी कुछ रवायात होती हैं, उनके अपने कुछ रवाज होते हैं, उनके अपने लेन देन के कुछ असूल होते हैं, जो हो सकता है कि हमारे ख़ानदान से डिफरेंट हो या हमने पहले कभी ना देखे हों। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपने पहले कभी नहीं देखी और आपके लिए नई है, तो वहाँ पर क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन करने से गुरेज करें। आपने वहाँ पे एडजस्ट होना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अगर कोई चीज़ आपके लिए परेशानी का बायस बन रही है, तो आप अपनी तरफ से बताएं कि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। इंस्टेड के आप उनको ये बोलें कि आप तो गलत कर रहे हैं, ये तो कहीं होता ही नहीं है, मेरे ख़ानदान में तो कभी हुआ ही नहीं, मैंने तो ये देखा ही नहीं। तो इस तरह की बातों से गुरेज करना चाहिए। ये चंद एक चीज़ें हैं जो हमें स्टार्टिंग में ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद तो फिर लाइफ चलती रहती है, हम अपने साथ रहने वाले लोगों को समझने लगते हैं और हमें अपने घर वालों की ज़रूरियात का भी पता चलने लग जाता है और हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमें इस घर में किस तरह से रहना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।